सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव मॉर्निंग योग कक्षा में बड़ा हर्ष है। आज हमारे बीच श्रीमान सुशील डालमिया जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु डालमिया जी हमारे साथ हैं। श्रीमान डालमिया जी हमारे क्षेत्रीय प्रधान हैं और आज जो ये हमारी क्लास एक्सपेंड हो गई है, जो इतनी फैल गई है, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन श्रीमान सुशील डालमिया जी का है जी। तो मैं इनको नमन करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो ये वाकई जो है इस गुरु पूर्णिमा पे और इनको यहाँ पर अपने साथ पाकर अपनी धर्मपत्नी के साथ मधु जी भी हमारी क्लास भी चलाती हैं, केंद्र प्रमुख का भी काम करती हैं। बहुत ही शानदार इन दोनों की साधना है जी। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज इनके साथ इस सुंदर जो हमारी रविवार की प्राणायाम और ध्यान स्पेशल क्लास है और गुरु पूर्णिमा का दिन भी है, तो आइए इन दोनों के साथ अपनी योग साधना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करना प्रारंभ कर दें। इस प्रयास में घुटनों को दबाकर रखें, चेहरे पर प्रसन्नता रखें, आंखें बंद रखें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मौसम है जी। देखिए बारिश की आपको आवाज़ भी आ रही है। बारिश के बावजूद हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत बढ़िया आपके सामने हवा भी आ रही है। देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार। करते जाएं जी। अब गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे, लेकिन करते जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विपरीत दिशा से भी करिए, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए बहुत ही बढ़िया आपके घुटने पर, पंजों पर, मांसपेशियों पर प्रभाव आता है। चलिए जी वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें और अब बटरफ्लाई करेंगे। एड़ियों को निकट से निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। करिए जी, करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन आपने एड़ियों को आगे नहीं जाने देना जी। लगातार कोशिश करके एड़ियां निकट से निकट रहें, रीढ़ गर्दन सीधी रहे और पूरी मस्ती के साथ मौसम का आनंद लेते हुए दोनों घुटने ऊपर नीचे करते जाएं। बहुत बढ़िया मधु जी, डालमिया जी, बहुत बढ़िया। आज हमारी 103rd क्लास है जी। जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, पहला दिन हमारी लाइव क्लास थी और ईश्वर की कृपा से लगातार चल रही है, समय पर चल रही है। आप सबका बहुत सुंदर हमारे को साथ मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है। करिए जी, करिए। देखने से नहीं होगा, करने से ही होगा। चलिए जी वापस आ जाएं और पाँव को सीधा कर दें। हल्का विश्राम लें। लगातार प्रसन्नता, लगातार मुस्कुराहट, लगातार आनंद की अनुभूति। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना और धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना, मूल बंध भी अगर संभव हो तो लगाना।
कुछ ही पल में आप पाएंगे मन हमारा एकाग्र होने लगा है। मन की चंचलता, लघु लहरियाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, ईश्वर की कृपा से प्रतिदिन दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करते हैं। अगला 1.5 घंटा आज की इस विशेष कक्षा में कोशिश करें आंख बंद करके पूरी तरह तल्लीन होकर, पूरे मन से सजग होकर हम साधना करें। आधा घंटा आसनों के लिए रहेगा, आधा घंटा प्राणायाम के लिए रहेगा, फिर उसके बाद ध्यान की सुंदर स्थिति बनेगी। आइए उस प्रभु को पुकारें, उसके प्यारे नाम ओम के द्वारा 2 और 1 का अनुपात होगा। होठों को गोल करके, मुख को गोल करके पूरी श्रद्धा के साथ, परिवार के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पूरे आनंद के साथ बिना आँख खोले अपना पद्मासन खोलेंगे। दोनों पाँवों को सीधा कर दें और हल्का सा विश्राम दें। जो नए साधक जुड़े हैं हमारे साथ, बाद में जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हमारे वेस्ट एनक्लेव के क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मधु डालमिया जी के साथ जुड़े हैं। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है जी। इनकी पोती को आपने चहक को भी एक बार क्लास में, हमारी लाइव क्लास में देखा होगा। बहुत ही शानदार इनकी साधना, और उससे भी ज़्यादा सैकड़ों लोगों को इन्होंने हमारे इस सुंदर प्रोग्राम के साथ जोड़ा है। चलिए जी, बिना सहारा लिए कोशिश करेंगे अपने आसन पर खड़े होने की जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार बैठ जाएंगे जी, बैठ जाइए जी। वेरी गुड, एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। आज तो कंपटीशन है जी, देखिए जी, हस्बैंड और वाइफ में दोनों में। बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, सबसे पहले हम अपने थोड़ा सा हाथों को सामने लेकर के और खोलेंगे, बंद करेंगे। ऐसे देखिए, 5 उंगलियों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलना और फिर खोल करके, मतलब बंद करना, कस के मुट्ठी बंद करनी और कस के आपने उंगलियों को खोलना। कंधे की सीध में करना जी। इस शरीर को सीधा रखें, शरीर को ढीला मत पड़ने दें, घुटनों को भी ढीला रखें। और जो भी क्रिया करें खुश होकर करें जी। करिए जी, करिए। चलिए जी, अब इसी को क्रिया को करेंगे
अब अपने हाथ को जैसे दीवार को धक्का देते हैं ऐसे करेंगे जी, 5 उंगली मिलाकर करेंगे अब। और अब की बार नीचे की ओर करेंगे, कलाई का उपयोग करेंगे बस। फिर से ऊपर की ओर करेंगे, नीचे की ओर करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे और नीचे की ओर करेंगे। अब साइड में करेंगे जी, बाहर की ओर, बाहर की ओर करेंगे। एक हाथ लेफ्ट में, एक राइट में, बाहर की ओर दोनों। अब दोनों हाथ अंदर की ओर, कलाई का उपयोग करना है जी, कोशिश करिए। फिर बाहर की ओर, आने दीजिए प्रभाव को, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर। चलिए जी, अब दोनों हाथ हथेली आकाश की ओर करेंगे और दोनों हाथों 5 उंगलियों से अपने कंधे को छुएंगे। फिर उसके बाद सीधा करेंगे, फिर छुएंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर छुएंगे। करिए जी, करिए, सब लोग करेंगे जी, बहुत बढ़िया। देखिए सूक्ष्म क्रियाएं जो है वो आपको आसन करने के लिए हकदार बनाती हैं जी। और जब आसन करेंगे तो उसके बाद प्राणायाम के भागी बनेंगे आप। वेरी गुड। चलिए जी, अब दोनों हाथ सामने करके मुट्ठी बंद कर लीजिए और धीरे धीरे कलाई को घुमाना प्रारंभ कर दें। अब खींच के करेंगे, लगना चाहिए आपके पूरे हाथ को, शरीर को, माइंड को कि हम कोई क्रिया कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूरी कलाई को घुमाना, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, दूसरी दिशा से भी कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। लगातार मुस्कान है जी। सुशील जी, मधु जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं जी। ये देखिए योग का कितना बढ़िया प्रभाव, केवल क्रिया करते वक्त नहीं, जब भी मिलो हर वक्त खुश। चलिए जी, अब तानते हुए आकाश की ओर ले चले, एक बार खींचे ऊपर से ऊपर और फिर से घुमाना प्रारंभ कर दें। वेरी गुड। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ना जी, बिल्कुल भी। मुस्कुराते हुए, एंजॉय करते हुए, मांसपेशियों में सुंदर प्रभाव को देख करके आनंदित होते हुए करना है आपने। दूसरी दिशा से करेंगे, सभी करेंगे जी। देखिए देखने से नहीं होगा, ये क्रियाएं तो सब कर सकते हैं, बुजुर्ग साथी भी कर सकते हैं मेरे। अब दूसरी तानते हुए साइड में लेकर आएंगे, फिर से करना प्रारंभ कर दें, घुमाना प्रारंभ करें। करिए जी, कंधे की सीध में करना है जी, हाथों को 180 डिग्री पर करना है। बहुत बढ़िया जी। दूसरी दिशा से करेंगे। चलिए जी, तानते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आएं। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। एक बार करेंगे ताड़ासन, एड़ी पंजे मिला लें। अब दोनों हाथ रखेंगे सर के ऊपर, दोनों उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को क्लैंप करके और श्वास भरते हुए धीरे धीरे एड़ियों को उठाएं, दोनों भुजाओं को उठाएं। चलिए जी, उठाइए जी। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया जी। रुकिए थोड़ा सा अब इस अवस्था में, बहुत टाइम हो गया हमारे को साधना करते हुए, समय को बढ़ाना है हमने। इस पर्टिकुलर पोस्चर में 2 से 3 मिनट रुक सकते हैं जी। हम रुकवाएंगे नहीं आपको इतना, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत साधना में जरूर रुकिए। ये छोटी सी क्रिया, लेकिन प्रभाव इसके बहुत ही ज़्यादा। इस क्रिया को आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब समय मिले जरूर करें। बहुत बढ़िया जी, करिए करिए करिए। वेरी गुड। गर्दन सीधी जी, गर्दन सीधी, भुजा कान के साथ। बहुत बढ़िया जी मधु जी, क्या बात है जी। देखिए कितनी सहजता के साथ, और देखिए रुके हुए हैं ये। धीरे धीरे एड़ी भी नीचे, हाथ सर पर, तानते हुए भुजाएं साइड से वापस। ये सब लोग बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अपने पाँव को ऊपर नीचे कर लें, घुटनों को
एक्सरसाइज मिल जाएगी। ऐसे कोशिश कीजिए अपनी एड़ी को अपने हिप से लगाने की। बहुत बढ़िया। चलिए जी, करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। चलिए वापस आ जाएं, रिलैक्स, सामान्य श्वास। आइए जी, कुछ हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हो गई हैं, एक और कर लेते हैं घुटने की। थोड़ा सा अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखकर घुटनों को ऐसे खोलिए और फिर ऐसे करिए, मोड़ना घुटनों को और फिर उसके बाद सीधा करना। करो जी करो, वेरी गुड। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, करिए जी, घुटने की बहुत बढ़िया क्रिया है ये। चलिए जी वापस आ जाएं, रिलैक्स। आइए जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। पूरे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया सूर्य नमस्कार लगभग हम प्रतिदिन करते हैं। 12 आसन का लाभ हमें मिलेगा इससे, लेकिन जितना करें क्षमता को ध्यान में रखकर करें और ईमानदारी से करें जी। आंख बंद करके करेंगे। पहली स्थिति लेंगे और प्रणाम मुद्रा में आ जाए। होठों पर मुस्कान, आज्ञा चक्कर पर ध्यान। आज्ञा चक्कर जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं उसे हम बोलते हैं आज्ञा चक्कर, तो वहाँ पर हमारा ध्यान हो। तनाव दूर करने वाली स्थिति है जी ये। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है इस स्थिति में रुकने से। आइए भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करें। पहले मेरी आवाज़ को सुनेंगे, फिर परिवार सहित मिलकर साथ देंगे। गहरा श्वास लीजिए। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। कानी अधिक से अधिक, कलाई सीधी, अंगूठा उंगली के साथ, भुजा कान के साथ। हल्का सा गर्दन सहित कंधे का दबाव पीछे बनाएंगे। करिए जी करिए, घुटने ढीले नहीं पड़ेंगे जी। इस पर्टिकुलर पोस्चर में कुछ साधक अपने घुटनों को ढीला छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि बस हाथों को हमने खींच के रखना है बस। ऐसा ना करें जी। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आ रहा है जी। शरीर की 72,000 मांसपेशियां इस वक्त आपकी सक्रिय हो गई हैं। 206 हड्डियों के सारे जोड़ आपके प्रभाव में आ रहे हैं। भरिए एक बार गहरा श्वास और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए। भुजाओं को कान के साथ रखना है। झुकिए जी झुकिए। पेट को संकुचित करते हुए झुकिए। घुटने को सीधा रखते हुए झुकिए। बहुत बढ़िया जी। देखिए इस स्थिति में हमारा मणिपुर चक्कर प्रभाव में आ जाता है। नाभि के ठीक पीछे होता है, रीढ़ के ऊपर। कोशिश करें मेरी उंगलियां आसन को छूने का प्रयास करें, लेकिन घुटना बिल्कुल सीधा रहे। बहुत बढ़िया जी। बहुत शानदार। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे ले चलें। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर। बहुत बढ़िया जी। ये देखिए जी कितना बढ़िया जो है। परिवार का एक सदस्य अगर योग से जुड़ जाए तो उसकी महक पूरे परिवार में फैलती है, और जीवन साथी जुड़ जाए
तो फिर तो बात ही क्या। और अगर परिवार जुड़ जाए तो इससे बढ़िया भगवान की कोई देन हो नहीं सकती। दूसरा पांव भी लेकर जाएं। तो बड़े भाग्यशाली हम सब, आज की जो साधना हम कर रहे हैं एक योगिक परिवार के साथ कर रहे हैं, डालमिया परिवार के साथ कर रहे हैं। हर श्वास में, हर पल योग ही जिनके हर कार्य में झलकता रहता है। आज हमारा वेस्ट एनक्लेव जिला जो आज इतनी तरक्की कर रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान डालमिया परिवार का है। रुकिए जी रुकिए, ठुड्डी कंठकूप में देखिए कितना सुंदर, अगर आप देखेंगे इतनी सुंदर साधना, इतना बढ़िया लग रहा है देख करके। कोई हिलडुल नहीं है जी, यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा जी। आएंगे लेकिन सहज भाव से जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सर से लेकर पांव तक बिल्कुल शरीर एक सीध में है जी, पांव मिले हुए हैं जी। बहुत बढ़िया। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल और फिर फोरहेड, माथा। अष्टांग प्रणाम। वाह जी वाह, बड़ा आनंद आ रहा है मेरे को तो आज कि आज जो है हमारे वंदनीय, हमारे पूजनीय श्रीमान डालमिया जी, जिनसे हम इतना कुछ सीखते हैं, और आज वो हमारे को सुंदर साधना करवा रहे हैं। धरती माँ की गोद में महसूस करें अपने आप को। छोड़ दीजिए अपने तनाव को, माँ सब संभाल लेगी। केवल और केवल आनंद ही आनंद। रोम रोम प्रफुल्लित है। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे और आगे से धड़ को उठा देंगे, कोहनियों को खोल देंगे, लेकिन पीछे से शरीर में कोई भी हिलडुल ना हो। ना तो मेरे घुटने खुलें, ना मेरी एड़ियाँ खुलें, ना मेरे पंजे खुलें। बहुत बढ़िया जी। चेक कीजिए अपने उंगली अंगूठे भी, बहुत ही परफेक्शन के साथ आपके सामने इतना सुंदर प्रदर्शन। चेक कीजिए जी, साधक साधिकाएं अपने अंगूठे और उंगलियों को, हाथ के कहीं उसमें गैप तो नहीं आ गया, कहीं पीछे से घुटने तो नहीं खुल गए। पंजों को खड़ा रखना है जी आपने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। श्वास भरते हुए बगैर घुटने का सहारा लिए पीछे से धड़ को उठाएंगे, आराम आराम से उठाएंगे। ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, वहीं पर एड़ियों को आसन से टिकाने का प्रयास करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। ठुड्डी कंठकूप में जी। देखिए, इंतजार मत करिए कि मैं जब बोलूं तभी आपकी ठुड्डी कंठकूप में लगे। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आएंगी। महिलाओं के लिए तो विशेष उपयोगी है जब ठुड्डी हमारी कंठकूप से लगती है इस पर्टिकुलर पोस्चर में। बहुत बढ़िया। बिना हिले डुले रुकना, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए रुकना। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे ले आएं। 15 उंगलियां पुनः एक लाइन में। लीवर को दबने दीजिए, पैनक्रियाज को खींचने दीजिए, गर्दन भी पीछे लेकर जाएं। सब लोग प्रयास करेंगे। गर्दन में गुंजाइश रहती है, उस गुंजाइश को आप ना रहने दें जी। करिए करिए करिए। पूरी हथेली आसन पर। कुछ साधकों ने, साधिकाओं ने, मेरे को पता है, आधी हथेली लगा रखी है। एक्यूप्रेशर का लाभ कैसे ले पाएंगे आप? आने दीजिए वजन हथेलियों पर, समान वजन। बहुत बड़ी टांग भी आगे, भुजा कान के साथ। घुटनों को धक्का दीजिए जी,
थाई की मांसपेशियों को टाइट कीजिए। बहुत बढ़िया। जब भी इस स्थिति में आते हैं मेरे को ये ध्यान आ जाता है कि भोजन का बहुत महत्व है। खाली योग से काम नहीं चलेगा। रात को भोजन 7 बजे तक कर लें, कोशिश करें हल्का भोजन करें रात को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए। करिए जी, करिए, तानिए जी, तानिए, खींचिए ऊपर से ऊपर, कलाई को सीधा कीजिए और फिर उसके बाद कंधों का दबाव पीछे बनाइए। बहुत बढ़िया जी मधु जी, इतनी सहजता के साथ इतनी सुंदर साधना का प्रदर्शन। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। जब हम ईमानदारी से करते हैं, रुक कर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे शरीर में हमारे विशेष शक्ति, विशेष ऊर्जा दौड़ रही हो, विशेष प्रकाश की अनुभूति होती है। पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित, आनंदित हो जाता है। एंजॉय कीजिए इस स्थिति को, अनुभूति लीजिए इस स्थिति की। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे और आसन पर बैठें। सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अब सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। अपने हाथों को भी सर से थोड़ा सा शरीर से अलग कर दीजिए। उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। मुस्कान तो होठों पर बनी हुई है। अगर आप बालकनी में बैठे हैं, बारिश आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ इतना शानदार, इतना बढ़िया लग रहा है। जो बारिश की आवाज़ होती है, बड़े से बड़े तनाव इससे दूर हो जाते हैं जी। जो इस वक्त मिट्टी की खुशबू होती है, उससे बड़े से बड़े रोग हमारे ठीक हो जाते हैं जी। नेचर के जितना निकट रहेंगे, जितना उसको एंजॉय करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में आनंद आएगा। आज की हमारी विशेष कक्षा है, जैसा आपको मालूम है, 15 मिनट ज़्यादा भी चलेगी। अभी से मन बना लें, 7 बजे तक हमारी क्लास रहेगी जी। आज प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास है और गुरु पूर्णिमा भी है आज। और डालमिया जी अपनी धर्मपत्नी के साथ हमारे साथ हैं जी। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके वज्रासन में बैठ जाएंगे। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाए वो जबरदस्ती नहीं करेंगे। दोनों हाथ राइट साइड में रखकर लेफ्ट साइड से वज्रासन में जल्दी से बैठ जाइए जी। टाइम नहीं खराब करना जी। आज बिल्कुल भी टाइम हमने एक एक मिनट, एक एक सेकंड को हमने यूटिलाइज करना है जी। वज्रासन में प्रतिदिन बैठिए। कम से कम 2 मिनट आपने संकल्प लिया हुआ है, उस संकल्प को जरूर पूरा कीजिए। ईश्वर आपके साथ हैं। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल और शिथिल आसन में। एक आसन करते हैं जी, और इसका नाम है सलभ आसन। स्थिति ले लें, दोनों हाथ अपनी जंघाओं के नीचे ले लें, ठुड्डी अपनी आसन पर लगाएं, पंजे को लिटा दें। अब की बात बहुत ही बढ़िया है जी। जिनको सर्वाइकल ठीक करना है, जो चाहते हैं कि कमर मेरी ठीक रहे, उनके लिए बहुत ही शानदार। श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े दोनों पांव धीरे धीरे ऊपर उठा दें। उठाइए जी, बहुत बढ़िया जी। ये देखिए जी, अब अपनी ठुड्डी को ना हिलने दे जी कोई भी, कि रुकने से ही फायदा होना है जी। बार बार अपने आप को ऐसा संदेश देना है जी। वेरी गुड जी, क्या बात है जी मधु जी।
बड़ा आनंद आ रहा है जी देख करके। और वाइट कपड़ों में तो साधना करने का अलग ही मजा है जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। जो ये वापस आने वाली स्थिति होती है उसमें तो बहुत ध्यान रखना होता है जी। राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं जी, विश्राम पीठ के बल ले लें। पादोतान आसन, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाएं तानते हुए ले चलें सर की ओर, हथेली का रुख आकाश की ओर। बहुत बढ़िया। अब देखिए जी, अगर श्रीमान सुशील जी, श्रीमती मधु जी अगर इतनी बढ़िया साधना कर सकते हैं इस एज में भी, तो हम तो इनसे और बेहतर करने का प्रयास करें जी। दोनों एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठाएं, 1 से 2 इंच। कोशिश करें पूरी क्रिया में एड़ियां हमारी आसन से ऊपर उठी रहें। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया। और अब श्वास भरते हुए राइट पांव को, लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर ले चलें, ले चलें जी 90 डिग्री पर। कोशिश करें दूसरी टांग आपकी हवा में रहे, कोशिश करनी है। कलाई सीधी है जी, दोनों आपके राइट पांव भी और भुजा भी 90 डिग्री पर है। सामान्य श्वास में रुकें। दूसरी भुजा खिंची हुई है, उसका अंगूठा आपका उंगली से मिला हुआ है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, सहजता से। एड़ी से एड़ी मिलते ही बाईं टांग दाईं भुजा ले चलें जी आकाश की ओर, सिमिट्री में। पेट के सारे आंतरिक अंग हमारे प्रभाव में। जो चाहते हैं कि पेट का मोटापा कम हो, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो, वो इसको जरूर करें जी। अभ्यास द्वारा रुक भी पाएंगे आप। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितना सुंदर दोनों का आपस में तालमेल है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार अपनी एड़ियों को आसन पर रख करके विश्राम ले लीजिए हल्का सा। यहीं पर हाथों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। उन्हें एक बार मन बनाएंगे, एड़ी पंजे मिला लें, भुजाओं को खींच दें, ताड़ासन की भांति खींचिए एक बार। दोनों एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठाएं, प्रारंभिक स्थिति, रुकें पहले यहाँ पर। वेरी गुड। और अब श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ एक सिमिट्री में आकाश की ओर 90 डिग्री पर। वेरी गुड जी। अब यहाँ पर सामान्य श्वास जी। अब ये कोई साधारण क्रिया नहीं है जी। अगर इस क्रिया में आपने रुकना शुरू कर दिया और 3 से 5 मिनट अगर आपने इस साधना को बढ़ा लिया, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अनुभव के साथ कह सकता हूँ जी, आपकी पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मोटापा भी नहीं रहेगा जी, स्टेमिना बढ़ जाएगा जी आपका। करिए करिए करिए, बहुत शानदार, बहुत जानदार। वेरी गुड जी, वेरी गुड। वाह जी वाह मधु जी, सुशील जी, बहुत ही बढ़िया। भरिए गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से। अब देखिए टेस्ट होता है जी, इसमें थोड़ा समय लगाना है इसमें आने में। और एड़ी को आसन पर रखने से पहले तो रुकना होता है आपने। जब पूरी तरह वापस आ जाएं तो हाथों को आगे ले लें और विश्राम, रिलैक्स। सामान्य श्वास है जी, आंखें बंद हैं। एक जल्दी से इसका विपरीत आसन करेंगे, आज का आखिरी आसन रहेगा। और फिर उसके बाद हम प्राणायाम की यात्रा पे दूसरे पड़ाव पर आगे बढ़ेंगे जी। चलिए जी, सेतुबंद आसन। दोनों पांव मिलाएं, एक साथ पांव को मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को ग्रिप करें। इसमें गर्दन नहीं उठेगी, कंधे नहीं उठेंगे जी। और श्वास भरते हुए मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ कर दें जी। करिए जी, करिए। पांव खोल कर सकते हैं अगर किसी को करना
करने में परेशानी हो, लेकिन कोशिश करें कि पाँव कम से कम खुलें। बहुत बढ़िया जी। थोड़ी छाती को भी उठाइए, वक्ष स्थल को उठाएंगे तो देखिए आपकी थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आएंगी, बेंच नुमा आकृति बने आपके शरीर की। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। करिए जी, आप लोग भी, देखने से काम नहीं होगा जी। आज का आखिरी आसन है, इसमें तो कम से कम दीजिए अपना 100%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकना है, बार बार अपने आप को बोलना है जी। आपने जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। बहुत क्षमता है शरीर की तो हमारी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से। योग में कभी जल्दबाजी नहीं करनी। दोनों पांव सीधे, शवासन। अब अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। मन की आंखों से अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। अपने भाग्य को सराहें। अपने माता पिता के प्रति नतमस्तक हों, अपने गुरुजनों के प्रति नतमस्तक हों। केवल एक ही प्रार्थना ईश्वर से, हे ईश्वर, इस योग मार्ग से कभी अलग मत करना। अगर सुबह मैं देख पाऊँ, सूरज देख पाऊँ, तो उस सुबह की शुरुआत मेरी योग से हो। बार बार प्रभु से यही प्रार्थना, यही विनती, यही पुकार। मुस्कुराते हुए, बार बार ईश्वर का धन्यवाद करते हुए चेतन अवस्था में आएं। राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। बहुत ही बढ़िया, आपने आसनों की जर्नी पूरी की। आज हमारे पास समय भी 15 मिनट ज़्यादा है। 7 बजे तक क्लास होगी और मौसम तो इतना बढ़िया है, इतना आनंद आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि 2-3 घंटे बस लगातार जुड़े रहें। बस ऐसा लग रहा है जैसे हिल स्टेशन पर हम अपनी साधना कर रहे हैं। चलिए जी, एक बार इस मौसम को देखते हुए और बड़े आनंद के साथ, मस्ती भरी हंसी इस सुंदर कपल के साथ हम भी जो है खुश हो जाएं। और चलिए जी, हंसना प्रारंभ करेंगे मिलकर के, आँख खोल करके मस्ती से। हंसिए जी, हंसिए, कोई मोल नहीं इसका। और जोर से। मौसम का आनंद लेते हुए। अंतिम आवृत्ति। शांत हो जाएं जी। अब देखिए जी, बहुत ही बढ़िया आपने ये सुंदर यात्रा पूर्ण की है। स्थूल शरीर को प्रभावित किया। अब इससे हम प्राणायाम के भागी बने। जैसे 12th क्लास में जाते हैं तो उससे पहले हमारे को 10th पास करनी चाहिए। इसी तरह से आसन करने से पहले हमारी सूक्ष्म क्रियाएं जरूर होनी चाहिए। और सूक्ष्म क्रियाओं से भी पहले अगर मेरे से पूछें, आसन से पहले आप अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके भी जरूर जुड़ें। लेट हो जाएं लेकिन स्नान करना बिल्कुल ना छोड़ें जी, बहुत ही ज़रूरी है। अब रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठेंगे। पद्मासन हो, सुखासन हो। किसी को परेशानी हो तो चेयर पर बैठ जाएंगे, सोफे पर बैठ जाएंगे। जैसा कि हम प्रतिदिन कराते हैं जी। आजकल जो ये परिस्थितियां जो चल रही हैं, तो हमने इसमें
3 प्राणायाम तो जरूर करवाने हैं। फिर उसके बाद कुछ और भी प्राणायाम, एक भस्त्रिका प्राणायाम, एक कपालभाति प्राणायाम और एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो ये भी आज रहेंगे। उसके साथ कुछ दूसरा भी प्रेरणा प्राणायाम रहेंगे जी। चलिए जी, सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जो जिसमें जोर लगता है, शक्ति लगती है, वो प्राणायाम पहले, और फिर उसके बाद जिससे हमें शांति मिलती है, जिसमें हमारे बिल्कुल भी जोर नहीं लगाता, वो प्राणायाम लास्ट में करेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी, हथेलियाँ आपकी घुटनों पर हैं, और इसमें शक्ति भरते लगाते हुए श्वास को भरना, शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ना, मूल बंद लगा रहे, ऐसा आपने प्रयास करना है। चलिए जी, शुरू करेंगे। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दीजिए। बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगा रहे, साथ में उद्यान बंद, जलंधर बंद भी लगाएं। जब ना रुका जाए, आनंद पूर्वक श्वास को भरें और आंतरिक कुंभक में रुकें। मूल बंद खोलते हुए, उद्यान बंद खोलते हुए, कुंभक खोलते हुए, शांत। चलिए जी, महसूस कीजिए प्रभाव को। पूरे शरीर में आप जैसे ऊर्जा फ्लो कर रही हो, इतनी ज़्यादा आपको इसमें आपको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है भस्त्रिका प्राणायाम में। मुस्कान लगातार होठों पर, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। सबको समझ में आ गया, ये भस्त्रिका प्राणायाम में मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को भरना और दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़ना। आइए जी, आज हमारा प्राणायाम स्पेशल क्लास है, तो आइए इसी प्राणायाम का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। शरीर को कम से कम हिलाने का प्रयास करेंगे। स्थिति लेंगे, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें, मूल बंद लगाकर शुरू कर दें। वापिस बाह्य कुंभक में रुक जाएं। और इसके बाद आंतरिक कुंभक में भी रुकें, पुनः मूल बंद लगा रहे।
और महसूस करें इसके प्रभाव को। मूलबंध खोलते हुए, कुंभक खोलते हुए। अगर आपको विशेष परिवर्तन लग रहा है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ रही है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्ट्रोंगनेस महसूस हो रहे हैं आपको, तो समझिए कि आपने जो है बिल्कुल सही से बढ़िया से प्राणायाम किया है जी। आंखें नहीं खोलनी होती जब वापस आते हैं प्राणायाम में। उस प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करना, उसकी अनुभूति करना, ये प्राणायाम का ही हिस्सा होता है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आप प्राणायाम से एकदम से आ गए वापस और एकदम से आपने नेत्र खोल दिए। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका देखकर, रीढ़ गर्दन आपकी सीधी रखी हुई देखकर, इतना बढ़िया मौसम। और आज तो विशेष पर्व है, विशेष दिन है, गुरु पूर्णिमा। और इससे बढ़िया हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है कि हमारे वंदनीय श्रीमान सुशील डालमिया जी अपनी धर्मपत्नी मधु डालमिया जी के साथ हमें साधना का सुंदर डेमो दे रहे हैं। आइए जी, कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर रहेंगे। अब की बार, अभी हमने दोनों नासिकाओं से श्वास भरा, दोनों से छोड़ा। अब की बार छोड़ने में शक्ति लगाएंगे बस, लेकिन भरने में शक्ति नहीं लगेगी। पिछले प्राणायाम में दोनों बारी में शक्ति लगी थी। स्थिति लेंगे, मूल बंद लगाकर करेंगे जी। और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, धीरे धीरे श्वास को भरें। और अब शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से भरने का इंतजार करें और फिर से शक्ति लगाएं, श्वास को बाहर फेंकें। करिए जी। जिनका हालिया कोई ऑपरेशन हुआ हो, हार्ट की जिनको कोई प्रॉब्लम हो, वो श्वास रोकने की, झटका देने की कोई भी क्रिया नहीं करेंगे जी। उनसे विनती है वो केवल गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें अथवा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। ना मेरे कंधे हिलें, ना मेरा शरीर हिले, केवल और केवल पेट की मूवमेंट हो। बीच बीच में मूलबंध खुल जाता है और ये स्वाभाविक है, ऐसा मत सोचें, तनाव में ना आए। जब भी आपको ध्यान आए मूलबंध लगाकर करें, और मूलबंध ना भी लगे तो वैसे ही अपनी क्रिया को जारी रखें। नए साधक जो जुड़े हुए हैं, जिनको नहीं पता मूलबंध कैसे लगता है, उनकी जानकारी के लिए जो हमारे निष्कासन अंग होते हैं, जिससे हम मल मूत्र का त्याग करते हैं, उनकी मांसपेशियों को अंदर की ओर सिकोड़ लेना, अंदर की ओर खींच लेना, ये मूलबंध कहलाता है। मूलबंध जब लग जाता है तो जो प्राण शक्ति हम इस वक्त ग्रहण कर रहे हैं वो ऊपर की ओर प्रवाह होने लगती है। हमारे सातों चक्रों को वो प्राण शक्ति मिलने लगती है, उसका श्रेय नहीं होता, और उससे हमारी वो कई गुना बढ़ती है जी। करिए जी, करिए। बातचीत भी करते रहेंगे आपके साथ और साधना भी जारी रहेगी। अब कुछ साधक ऐसे भी होंगे जो
नए भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं। तो बीच में कई बार ऐसा होता है कि थकान महसूस होती है, कुछ आवृत्तियाँ करने के बाद उनको लगता है कि नहीं कर सकते अब। तो ये भी स्वाभाविक है। आप बीच में अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लें, विराम ले लें, तनाव रहित हो जाएं, और जब आपको लगे कि अब फिर से हम ठीक हो गए हैं, श्वास उखड़ना बंद हो गया है, तो पुनः इसके साथ शामिल हो जाएं। करिए जी, करिए। कम से कम 3 मिनट से 5 मिनट का अभ्यास अवश्य हो। कोई भी प्राणायाम हम करते हैं, उसकी विशेष अनुभूतियाँ, विशेष लाभ तो आपको तभी मिलते हैं जब उसमें थोड़ा समय लगाएं, आँख बंद करके करें, ध्यानपूर्वक करें। इस वक्त ध्यान आपका अपनी श्वास छोड़ने की क्रिया पर हो। आज की विशेष कक्षा 15 मिनट ज़्यादा चलेगी। 7 बजे तक हमारी साधना रहेगी। सभी का साथ चाहिए। 7 बजे तक सभी का ज़रूर साथ मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें अब की बार, और बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगा रहे और कुछ पल इसी स्थिति में रुकने का प्रयास करें। जब लगे मुश्किल है रुकना, नाभि को ढीला छोड़ आनंद पूर्वक श्वास को भरें। मूल बंद भी खुल जाता है, और अधिकाधिक श्वास भर के फिर से एक बार आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, फिर से मूल बंद लगा लें। मूल बंद खोलते हुए शांत, मुस्कुराते हुए महसूस करें सुंदर प्रभाव को, सुंदर लाभ को। इतना बढ़िया मौसम, तो मैं कह सकता हूँ जी, हवा तो कई बार बहुत बढ़िया बढ़िया चलती रहती है, लेकिन आज का जो विशेष आनंद, विशेष मौसम और ये जो जगह है, ये तो बहुत ही शानदार है जी। बिल्कुल हवा महल में हम जैसे बैठे हुए हों। पूरी तरह बरसात का भी आनंद ले रहे हैं और साधना भी कर रहे हैं जी। पलावनी प्राणायाम, देखिए जी, अगर आप चाहते हैं कि बिना पानी के कुंजल हो जाए, शरीर की जो गंदी गैसें हैं वो अपना स्थान छोड़ दें, तो ये जरूर करें जी। बहुत बढ़िया है जी। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, मुख को गोल करके थोड़ा थोड़ा श्वास भरें, घूट घूट करके थोड़ा श्वास भरें, फिर थोड़ा भरें, फिर थोड़ा भरें। ऐसा करते हुए 5 बार 4 बार में अधिकाधिक श्वास को भरकर मुख में भी श्वास आ जाए, होठों को बंद कर लें, अधिक से अधिक श्वास को भरकर रोक लें। और जब आपको लगे कि रुकना असंभव है, हलचल हो रही है पूरे शरीर के अंदर, तो आप अपनी कमर के निचले हिस्से से आगे झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालकर एक साथ श्वास को हमने एक साथ फेंक दिया हो। श्वास छोड़ने की आवाज आएगी जी। करिए जी, करिए। करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से।
प्लावनी प्राणायाम। अब इसको आप याद रखना चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। पलायन एक वर्ड होता है, पलायन, किसी चीज़ को वो पलायन कर जाए, चली जाए, तो ऐसा समझो कि हमारे जो रोग हैं, हमारी जो नकारात्मकता है, हमारी जो गंदी गैसें, वो सारी पलायन करती हैं इस प्लावनी प्राणायाम से। कमर के निचले हिस्से से झुकना होता है जी, साथ में जीवा को बाहर निकालकर शक्ति लगाते हुए श्वास को बाहर फेंकना होता है, भरते हुए घूट घूट करके श्वास को भरना होता है। करिए जी। श्वास को रोकना भी है जी आपने भरने के उपरांत, और उतनी देर रोकना है जब तक चेहरे पर तनाव ना आए, जब तक आप अपनी क्षमता अनुसार रोक पाएं। क्योंकि रोकने के बाद जो हलचल होती है उसी से आपकी जो जमा हुआ मल है, गंदी गैसें हैं, वो अपना स्थान छोड़ते हैं। बॉन्डर सा उत्पन्न होना चाहिए जब आप श्वास को रोकते हैं अंदर। करो जी, एक अंतिम आवृत्ति और कीजिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता रहे। बंद आंखों में ही सुंदर अनुभूति, देखें प्रभाव को। इस सुंदर आनंद में डूबते हुए लगातार ईश्वर का धन्यवाद, लगातार अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता, अपने गुरुजनों की वंदना। रीढ़ गर्दन सीधी रखें जी। कुछ साधकों ने अपनी कमर को झुका दिया है। मुस्कान भी लगातार रखिए जी। चलिए जी, आज हम करते हैं अभ्यांतर आक्षेपी प्राणायाम। तो बड़ा इससे भी मन शांत होगा हमारा, बहुत अच्छा लगेगा हमें। और मन के ऊपर अगर काबू आ जाए, उसकी चंचलता अगर हम कम कर पाएँ, तो इससे बढ़िया साधना और क्या हो सकती है जी। तो ये जो अभ्यांतर आक्षेपी प्राणायाम है, इससे हमें मन को काबू करने में मदद मिलेगी। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहें या ब्रह्मांजलि मुद्रा में रहें। अब इसमें आपने क्या करना है, दोनों नासिकाओं से बिना आवाज़ किए थोड़ा सा श्वास भरना, फिर रुकना, फिर थोड़ा सा श्वास भरना, 1 सेकंड रुकना, फिर भरना, फिर रुकना, फिर भरना, फिर रुकना। ऐसा करते हुए श्वास को भर लेना। कुछ पल के लिए आंतरिक कुंभक में रुकना बिना तनाव के, और फिर उसी प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए आना। किस्तों में नासिका से श्वास लेंगे, नासिका से ही श्वास को छोड़ेंगे। बहुत सहजता के साथ करना है जी आपने, बहुत धीरे धीरे करना है। श्वास की छोड़ने की आवाज़ नहीं आएगी, श्वास के भरने की आवाज़ भी खुद को भी नहीं आएगी। जितनी आपकी क्षमता है उससे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, ताकि श्वास उखड़े नहीं, बिल्कुल समभाव बना रहे पूरी क्रिया के दौरान। 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे जी सब एक साथ मिलकर।
पूरा ध्यान आपने श्वासों पर रखना है, बहुत सहजता से करना है, मुस्कुराते हुए करना है। कुछ ही आवृत्तियों में आप महसूस करेंगे हल्कापन, आप महसूस करेंगे एकाग्रता, आप महसूस करेंगे खुशी, उल्लास। आवर्ती पूर्ण करते हुए श्वास छोड़ते हुए वापिस आएं। नेत्र कदापि ना खोलें। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में हैं। सुंदर अनुभूति महसूस करें, कैसा आपको लग रहा है। जो सुखद एहसास है, जो आनंद है, वो ऐसी स्थिति बनती है जिसे आप केवल महसूस ही किया जा सकता है। आइए इस प्राणायाम की कड़ी में आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे, और वो प्राणायाम हम प्रतिदिन करते हैं, ज़्यादातर करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन प्रभाव बहुत ही गजब के हैं। स्थिति लेंगे, पहले आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर रखें, 2 उंगलियां बाईं आँख पर रखें, 2 उंगलियां दाईं आँख पर रखें। कोमलता से ढक लें आँखें बंद करके।
और नीचे की जो 2 उंगलियां हैं वो होठों के ऊपर नीचे रखें। एक एक उंगली दोनों हाथों की होठ के ऊपर, एक उंगली दोनों हाथ की होठ के नीचे। 5 आवृत्तियां करेंगे इसकी। मूलबंध लगाकर करेंगे, जीभ को तालू से लगाकर करेंगे और गुंजन जो है ओम की ध्वनि इस प्रकार से करें मन में कि वो बाहर कम आए और उसका जो ओम की जो वाइब्रेशंस हो वो माइंड को पूरी तरह प्रभावित करे। शुरू करें जी। कानों को बंद कर लें अब अंगूठों से। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत, आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति, माइंड में विशेष परिवर्तन को महसूस करें, कामनेस को महसूस करें। लगातार मुस्कान होठों पर। बहुत सुंदर सुंदर हमने प्राणायाम किए। आइए आज का जो विशेष तीसरा जो पड़ाव है हमारा, और आज का जो मौसम है ये तो बड़ा ही सुहाना मौसम, बहुत ही प्यारा मौसम। तो आइए उस प्रभु के प्रति खो जाएं इस मौसम में। अगर आपने अपने पाँव को थोड़ा सीधा करना है, थक गए हों, तो बिना आँख खोले आप थोड़ा पाँव को विराम दे लें, एक बार थोड़ा कर लें। कोशिश करें कि अगले 20 मिनट 22 मिनट अब हम नेत्र ना खोलें। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 7 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा और बहुत ही बड़ी आनंद आने वाला है आज आपको इस सुंदर ध्यान के प्रोग्राम में। ओम की चैंटिंग करेंगे हम। बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको जब सामूहिक चैंटिंग होती है। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुला लें। बैठ जाएं पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। ब्रह्मांजलि मुद्रा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बड़ा इजी हो जाता है उससे। आप दाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली नाभि के निकट रखकर बड़ी सुविधाजनक स्थिति बनती है। पूरे भाव के साथ आपने प्रभु को पुकारना है। और आज तो गुरु पर्व है। अपने गुरुजनों को याद करते हुए उस प्रभु को पुकारें। गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे साथ है। इतने भाव से, इतने दिल से पुकारेंगे आपने, इतने कि बस लगे कि प्रभु आपके सिवा है कौन मेरा। बस ये सोच लीजिए कि बस केवल प्रभु का सहारा है हमें, बाकी सब कुछ तो बेमाना है, बेमानी है। एक बार मेरी आवाज़ को सुनेंगे और दूसरी बार आप उसमें शामिल हो जाएंगे। उसी लंबाई में
उसी हिसाब से आपने अपने आप को शामिल करना है।
शांत 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 शांति ही शांत। मन ही मन ओम का जाप चलता रहे। मन ही मन ओम की वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैलती रहे। ओम का स्पंदन रक्त की एक एक कोशिका में दौड़ता रहे। ऐसा महसूस करें चारों दिशाओं में, पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल ओम का गुंजायमान, ओम का नाद, ओम का ही शब्द हो रहा है। बहुत ही विशेष नाम है ये, बहुत ही प्रभावशाली नाम है ये, बहुत ही अलौकिक नाम है ये। डूब जाएं इस नाम के प्रभाव में। बिल्कुल शांत भाव से बैठ अब कुछ पल विशेष अनुभूतियाँ लें, उस ईश्वर का ध्यान करें, महसूस करें उस ईश्वर को। वो ईश्वर जो हमेशा हमारे साथ है, हमारे संग है, जिसे हम ही बार बार भूल जाते हैं, बार बार उसको हम भूल करके भौतिक वस्तुओं में लिप्त हो जाते हैं। खो जाएं उस प्रभु के साथ, उस ईश्वर के साथ। आंखें बंद हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है। केवल और केवल आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। आप सुंदर अनुभूति में खोए रहें, उस प्रभु के साथ मुस्कुराते रहें, डूब जाएं। और मधु जी हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारी उनकी आवाज़ है। तो बड़ा मन कर रहा है इतना सुंदर मौसम में क्यों ना मधु जी की आवाज़ में एक सुंदर प्यारा भजन हो जाए। आप लोग अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, केवल उस भजन का आनंद लेंगे और उसके बाद मधु जी ही प्रार्थना और शांति पाठ के द्वारा क्लास को विराम देंगी। तो मधु जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जो है एक सुंदर भजन जो है हम सबको सुनाए। सांवरिया मेरे लागे लगन मत तोड़ना, सांवरिया मेरे लागे लगन तोड़ना। चरणों में चित मेरा जोड़ना, चरणों चित मेरा जोड़ना। सांवरिया मेरी लागे लगन मत तोड़ना। तेरे भरोसे मैंने खेती बोई, तेरे भरोसे मैंने खेती बोई। सांवरिया मेरे बीजों से मुख मत मोड़ना, वरिया मेरे बीजों से मुख मत मोड़। वरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा
मत जोड़ना, वरिया मेरे ब्याजों से ब्याज मत जोड़। सांवरिया मेरी लागी लगन मत ना, लागी लगन मत तोड़ना, सांवरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तेरे भरोसे मेरी जीवन नैया, तेरे भरोसे मेरी जीवन नैया। सांवरिया मुझे बीच भंवर मत छोड़, सांवरिया मुझे बीच भंवर मत छोड़। सांवरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। करेंगे इस प्रार्थना एवं शांति पाठ। भरेंगे लंबा गहरा श्वास। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां गुणं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, मा शान्तिरेधि। ॐ
कुछ पल ऐसे ही बैठे रहेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। बंद हाथ आंखों में दोनों हाथों का घर्षण। उत्पन्न योगिक ऊर्जा अपने मुखमंडल पर एवं शरीर पर लगाएं। आप सबका धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो। ईश्वर से यही प्रार्थना, इसी प्रकार योग के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। बड़ी कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलें और श्रीमान सुशील डालमिया जी, श्रीमती मधु डालमिया जी, जो आज हमारे को इतनी सुंदर साधना करवाई इस गुरु पर्व पे, तो इनसे आशीर्वाद लें। पूरा जीवन पर्यंत आपकी योग साधना चलती रहे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुशील जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, हमारे वेस्ट एनक्लेव ज़िला के ऊपर। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा हुआ है। योग तो जैसे बरसता रहता है जी इनके घर में, इनके आसपास, तो इनके दर्शन मात्र से ही आदमी जो है कहीं ना कहीं योग की वाइब्रेशंस आ जाती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा जो बच्चे हमारे नहीं भी जुड़े हुए वो लोग भी हमारे साथ जो है एक बार सुशील जी से आशीर्वाद लें, मधु जी से आशीर्वाद लें। इनकी जो है पोती है, ये देखिए, ये भी देखिए, चहक, और एक दिन आई भी थी, आप देख सकते हैं। ये भी जो है योग से जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया। ये आसन भी करती है, आसन करवाती भी है, सूर्य नमस्कार भी पूरा का पूरा ये करवा सकती है। पूरी प्रार्थना इसको याद है, शांति पाठ इसको याद है। तो मैं बता रहा हूँ, इनके पुत्र हैं, पुत्र वधू हैं, पूरी तरह से योग से जुड़े हुए हैं जी, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज इनको जो है आज थोड़ा बहुत अपने वाणी से योग साधना करवा पाया। तो एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। पूरा परिवार इसी प्रकार जुड़ा रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। और एक दिन मैं चाह रहा हूँ कि इनकी जो ये पोती है ये भी जो है इंडिपेंडेंटली और हमारे साथ जो है डेमो दे और इसको भी हम साधना करवाएं। बहुत इसके अंदर भी क्षमताएं हैं, इतनी इसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस है जिसका कोई हिसाब नहीं जी। तो बड़ी जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि ये भी हमारे साथ जुड़ेंगी और पूरी साधना करवाएंगी। पार्ट में तो ये करवाती रहती हैं जी। और इसके साथ ही मैं अपने जिला प्रधान को भी बहुत बहुत नमन करता हूँ इस गुरु पर्व पे, कि उनका आशीर्वाद बना रहे, श्रीमान वेद सैनी जी का, और बाकी हमारे जो क्षेत्रीय प्रधान हैं, केंद्र प्रमुख हैं, और आप सब का भी आशीर्वाद मिलता रहे, बना रहे, ऐसी कामना करते हुए आज की कक्षा को हम विराम देते हैं जी। आप सब का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती अगर कहीं रह जाती है तो उसके लिए क्षमा। आप हमेशा योग से जुड़े रहें, पूरा परिवार आपका योग से जुड़े, समय से जुड़ें, मेरा मानना ये है, और स्नान करके जुड़ें। वाकई आप परिवर्तन देखेंगे अपनी साधना में। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो एक बार आशीर्वाद बनता है मेरा भी। मैं तो इतनी देर आलतू वालतू मार के